अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबत सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। दोस्तों, इस भागम भाग दुनिया में, इस आधुनिकता के दौर में जब इंसान आगे बढ़ने की होड़ में लगा रहता है तो उसके ऊपर तमाम प्रकार के कार्यों का दबाव उसके ऊपर आ जाता है। और जब दबाव होता है तो विभिन्न प्रकार का तनाव वो महसूस करने लगता है। और ऐसे तनाव से बचने के लिए अक्सर ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो जाती है और नशे का आदी हो जाती है। अब नशे का मतलब ये ना समझिएगा कि वो गांजा, शराब वगैरह 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 पीने लगता है। नहीं, नशा का मतलब या तो बहुत ज़्यादा चाय पीने लगता है, या फिर सिगरेट पीने लगता है, या फिर कॉफ़ी पीने लगता है, या फिर बीड़ी पीने लगता है, या फिर कभी कभी वो बियर और शराब भी पीने लगता है। इन सब का असर जाहिर सी बात है, जब मानसिक तनाव होगा और इस प्रकार का नशा करा जाएगा तो उससे शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारा मानना है कि जब भी इस प्रकार का तनाव कभी आए तो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे ये तनाव दूर हो सकता है, और वो स्थान है कोई ना कोई धार्मिक स्थल पर चला जाए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। इन स्थानों पे जाए और भगवान को याद करे, ऊपर वाले को याद करे, अल्लाह को याद करे, गॉड को याद करे। और जब वहाँ बैठ के ऊपर वाले को याद करेगा, पैदा करने वाले को याद करेगा, तो जाहिर सी बात है भगवान ऐसा नहीं है जो अपने बंदों की नहीं सुनेगा। और ऐसे में उसका तनाव भी दूर होगा, कार्यों का दबाव भी दूर होगा और सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है। हम अपने वादे के अनुसार एक बार फिर से आपको एक ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की ज़ियारत कराने के लिए ले चल रहे हैं जो लगभग 1000 साल पूर्व जिसका निर्माण हुआ था। ये है कपड़ा उद्योग के नाम से प्रसिद्ध बुनकर नगरी टांडा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में है, तहसील अंबेडकर नगर जनपद में मौजूद है। ये टांडा तहसील पूरी तरह से सरयू नदी, घाघरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक रोज़ा है जिसे अलीबाग कहते हैं, हयातगंज मोहल्ला है। उस हयातगंज मोहल्ले में ये स्थित है अलीबाग रोज़ा। यहाँ पे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, बिल्कुल घाघरा नदी के किनारे है। वैसे तो अभी ये बहुत ही, इसकी जो बिल्डिंग है, इसकी जो इमारत है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन जब इसके अंदर पहुँचता है इंसान तो बहुत ही सुकून मिलता है, दिमागी सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि कहाँ पर हम पहुँच गए। और ख़ास तौर पे उस तरफ की खिड़की जब खुलती है जिधर सरयू नदी है, अर्थात घाघरा नदी है, वहाँ से जब ठंडी हवाएं रोज़े के अंदर प्रवेश करती हैं तो बहुत ही दिमागी सुकून वहाँ पे मिलता है। तो हम आपको ले चल रहे हैं अलीबाग रोज़े पे, जो कि टांडा का हयातगंज मोहल्ले में स्थित है। आप ज़ियारत कीजिए और दुआ मांगिए। इस रोज़े की खासियत यह है कि तमाम प्रकार के मोजज़ात यहाँ पर हो चुके हैं, और मानना है कि जो भी आया वो यहाँ से खाली हाथ नहीं गया, सभी की मन्नत यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर पूरी हुई है। इसलिए आप अगर यहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हैं तो ज़ियारत करिए, दुआ मांगिए, आपकी मन्नत इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमको सेहत दे और हम आपको लगातार इसी तरह से ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों की ज़ियारत हम आपको कराते रहें। तो चलते हैं अलीबाग रोज़ा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बुनकर नगरी कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध टांडा नगर के अलीबाग रोज़े के सामने। बहुत ही पुराना, लगभग 200 से ज़्यादा पुराना ये रोज़ा है। सरयू नदी के किनारे ये रोज़ा स्थित है। यहाँ पर दूर दराज न सिर्फ अंबेडकर नगर बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। और ये
माना जाता है कि जो भी दिल से दुआ मांगी जाती है वो दुआएं ज़रूर से ज़रूर अल्लाह कबूल करता है। अब हम चलते हैं रोज़े के अंदर। उसके पहले हम आपको बाहर की तरफ का दिखा रहे हैं। ये है सरयू नदी किनारे का रोज़ा है। ये ऊपर वालों को ले लो भाई। खूबसूरत मस्जिद, ज़बरदस्त मस्जिद है यहाँ की, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। अब चले हम रोज़े के अंदर। चलो ना रोज़े के अंदर धीरे धीरे चलते हुए। रोज़े के अंदर हम लोग चल रहे हैं। ज़ियारत कीजिए, अदब के साथ ज़ियारत कीजिए, पूरे अदब के साथ। अली बाग रोज़ा बेहद पुराना। ज़ियारत कीजिए, दुआ मांगिए, अल्लाह सभी को शफ़ा अता फरमाए। मौजूदा दौर में जो कोरोना महामारी है उससे निजात दिलाए। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अल्लाह रोज़ा अता फरमाए। परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर दें। अलीबाग मेन ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए। अब हम पहले यहाँ के बारे में आपको जानकारी दिला दें। इस रोज़े के मुतवल्ली और ताज़ियादार कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं जनाब सैयद रईसुल हसन उर्फ गुड्डू भाई। ये आपको यहाँ के बारे में पूरा डिटेल देंगे कि ये रोज़ा कब से बना है और यहाँ पे क्या ख़ासियत है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। पहले ये आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। सलामुन अलैकुम गुड्डू भाई। वालेकुम अस्सलाम। इसके बारे में ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रा जानकारी दें कि रोज़ा कब का है। 1826 में बनाया गया है। इसको राजा साहब लोरपुर के ज़रिए बनाया गया था, क्योंकि टांडा स्टेट जो है ये उनके, ये लोरपुर स्टेट की प्रॉपर्टी थी टांडा। और राजा साहब टांडा लोरपुर के फौज के सिपह सालार थे। राजा साहब लोरपुर में उन्होंने बस्ती से जंग करने के लिए उनको लगाया गया था और ये कहा गया था कि आप अगर जंग जीत गए तो आपको राजा बना के टांडा में रखा जाएगा। राजा मोहम्मद रजा साहब यहाँ के राजा हुए उसके बाद, जंग जीतने के बाद। मगर ये रोज़ा और ग्राम आसोपुर में करबला शाहबाग, ये दोनों रोज़े जो हैं ये 1826 के बने हुए हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जवार के रहने वाले सब आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। और इसको मोमिनीन के ताउन से अभी इसको बनाया गया है, क्योंकि इसके चारों तरफ छतें थी, कमरे थे, उसमें सब हिंदू बिरादरान रहते थे। उन्हें हटाने के लिए हम लोगों ने गिरवा के फिर इसको किया। अभी इसकी तामीर चली रही है और यहाँ पर ऐसे ऐसे मौजूदे हुए हैं कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और मौजूदा वक्त में मोमिनीन के ताउन से अभी इसका जो है तामीर इसकी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और इस रोज़े में एक यहाँ पर ताक है जो नदी से टच है। कोई भी हम लोग इसके अंदर जो है फूल सिरवाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये नदी में सीधे जाता है। ये नदी से लिंक है इसका। ये सरयू नदी में, यहाँ घाघरा से घाघरा नदी में ये उसके अंदर सीधे जाता है। और इस वक्त जो है
और कभी भी पानी नहीं आया। अगर इतनी बाढ़ घाघरा नदी में आती है, मगर कभी भी हैसियत नहीं है पानी की अंदर आ जाए, अंदर आ सके या इस एरिया में आ सके। और इस रौज़े की खासियत है कि यहाँ पर मोमिन की मुरादें पूरी होती हैं। हर जुमेरात को यहाँ की जो ख़वातीन है वो आती हैं और यहाँ अपना नज़र न्याज करती हैं। यहाँ पर वो मजलिस करती हैं, मातम करती हैं, फिर चली जाती हैं। और ये ऐसे भी मोमिन पूरे जवार से और बाहर जो रहते हैं वो लोग आते हैं। मुहर्रम की पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक टोटल जुलूस जो हमारे रिकॉर्डेड जुलूस के रास्ते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है अपना सजदा करते हुए फिर जुलूस आगे। ये खासियत है हमारे मौला अली के रोज़े अली बाग की, जो मोहल्ला हयातगंज, टांडा, जनपद अम्बेडकर नगर में मौजूद है, कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया विनू भाई, आपने पूरी जानकारी दी है। यहाँ पे ज़ायरीन के उस पर आए हुए हैं हाई कोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता हैं साबिर अली साहब, ये भी यहाँ पे आए ज़ियारत करने के लिए। हम चाहेंगे साबिर अली भाई आप कुछ यहाँ के बारे में, कि आप आए हैं इतनी दूर से यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। जी, हम यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए अलीबाग रोज़े में आए हैं। यहाँ सुना गया था बड़ी ही मोज़िज़े होते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, तो हम ज़ायरीन के तौर पे यहाँ पे ज़ियारत करने आए। देखा यहाँ पे बड़ा अच्छा है और हमारे यहाँ जो गुड्डू भाई हैं मुतवल्ली हैं, इनको बहुत सजा के संभाल के रखा हुआ है। घाघरा के बिल्कुल जस्ट नीचे है ये रोज़ा, और रोज़ा काफ़ी अच्छा बना, बहुत ही ज़ायरीन लोग ऊँचे पे टीले पाँव है और इसके बगल में एक मस्जिद भी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमको, यहाँ पे बहुत ही लोगों की मन्नतें पूरी हुई थी माशाल्लाह। यहाँ अहमद हसन बॉबी भाई भी यहाँ मौजूद हैं, ज़ियारत करने के लिए आए हैं। ये भी हम चाहते हैं कि ये भी कुछ बताएं कि हाँ आए हैं ज़ियारत करने के लिए। ये टांडा के बिल्कुल बीचों बीच शहर में है ये रोज़ा। यहाँ काफ़ी मुरादें लोगों की पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं, लोग जुमेरात को आते हैं। हमारा ननिहाल टांडा रहा है, मैं अक्सर यहाँ बहुत बचपने से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ इस रोज़े को। घाघरा नदी के बिल्कुल किनारे है, जब पानी इसका भरता है तो इस रोज़े का मंजर बहुत ही अच्छा होता है। अभी लग रहा है बहुत अच्छा होता है, अभी देखने में आपको दिखाएंगे तो उस रोज़े का मंजर इतना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है नदी की वजह से। एक मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ, बहुत अच्छी मस्जिद है, लोगों की मुरादें बहुत पूरी होती हैं, बहुत ही मोजिज़े यहाँ हुए हैं। और एक ताक यहाँ जो दिखाया भी गुड्डू भाई ने, ये थी यहाँ से बिल्कुल घाघरा नदी में जैसे किसी चीज की बेहुरमती नहीं होती, जो चीज तैराना हो यहाँ से सीधे नदी में चला जाता है। तो आप लोगों भी हजरात ज़ियारत करिए, वैसे मुसाब हों और दुआएं दें हम लोगों को कि आगे से और रोज़े दिखाए जाए आपको। हम आपको दिखाए कि नदी के किनारे बिल्कुल ये स्थित है ये रोज़ा। दूर से देखिए नदी, घाघरा नदी है, काफ़ी मज़े हो गया, खूबसूरत। ज़ियारत कीजिए मौला अली का रोज़ा। यहाँ की मस्जिद बेहद खूबसूरत डिज़ाइन दी गई इस मस्जिद को। बहुत खूबसूरत मस्जिद डिज़ाइन किया गया इसको, है ना? आपने ज़ियारत किया रोज़े की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।